दोस्तों, आज हम लोग नई श्रृंखला प्रारंभ करने वाले हैं और नई सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे भूगोल के परिचय के बारे में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, भूगोल शब्द का अर्थ क्या है? तो भूगोल शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन, जल का अध्ययन, वायु का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूगोल शब्द का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। भूमि इस पृथ्वी और पृथ्वी हमारी गोल है, उसका वर्णन करना है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरा प्रश्न है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। भूगोल का जनक सी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हमारा, भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय क्या है? तो भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय पृथ्वी के बारे में जानकारी एकत्रित करना, पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं के बारे में जानना, पृथ्वी की रासायनिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करना, प्राकृतिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करना होता है। तो पृथ्वी के बारे में ही अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न है, मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किस भूगोल में किया जाता है? तो मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किस में किया जाता है? चार ऑप्शंस हैं। तो मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। इसे हम एंथ्रोपोलॉजी या एंथ्रोजोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, फिफ्थ, पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूपों का अध्ययन किस भूगोल में किया जाता है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक नेचुरल स्वरूप, नदी, पर्वत, पहाड़, ज्वालामुखी, मिट्टी, इन सभी का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। अर्थात इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा सिक्स, पृथ्वी का आकार किसके समान है? पूर्ण गोल है, चपटा है, जियोइड है? पृथ्वी का आकार जियोइड होता है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। पृथ्वी हमारी गोलाभ है, पूर्णतः गोल नहीं है, अंडाकार आकृति में है। अर्थात इसके किनारे कटे हुए हैं जिनमें महासागर, खाड़ियां आदि चित्रित होती हैं। इसलिए पृथ्वी का आकार जियोइड या गोलाभ होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड में पूरा करती है। इसका सही ऑप्शन होगा बी 24 घंटे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 सही 1/4 दिन में। अर्थात पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, इसका परिक्रमण काल यहां कह सकते हैं कि वार्षिक चक्कर, वार्षिक गति 365 दिन 48 मिनट 56 सेकंड में पूरा होता है। अर्थात इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है और 9वां प्रश्न, पृथ्वी की सबसे सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत हमें जाननी है और पृथ्वी की चार ऑप्शन इसमें है। कौन सी है? मेटल, क्रोड, भूपर्पटी, मैग्मा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो इसमें सही ऑप्शन हमें बताना होगा और सही ऑप्शन होगा 9वें का सी, भूपर्पटी। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। अगला प्रश्न है, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मानचित्र है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, उपग्रह है, ग्रह है? ग्लोब, हम सभी ने पृथ्वी का ग्लोब देखा है और पृथ्वी का जो ग्लोब होता है उस पर देशांतर अक्षांश रेखाएं चित्रित होते हैं। इस आधार पर हम ग्लोब को पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप मानते हैं कि छोटा प्रतिरूप है। उसी के आधार पर हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोब क्या है? इसका सही उत्तर होगा बी, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 11वां, अक्षांश रेखाएं किस दिशा की ओर खींची जाती हैं? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब पर खींची जाती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अक्षांश रेखाओं की संख्या पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न है 12वां, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती हैं। अर्थात उत्तर हमारा इसका सही होगा बी, उत्तर से दक्षिण की ओर।
देशांतर रेखाएं। कुल 180 देशांतर रेखाएं होती हैं, 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अर्थात आगे चलते हैं, भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना होता है? पृथ्वी के मध्य में खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा या मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये 23.5 डिग्री और इसका हमारा 13 ऑप्शन है और 13 का सी ऑप्शन सही होगा। सॉरी, इसका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक। इस तरीके से पृथ्वी पर कुल 5 महासागर, जिसमें अंटार्कटिक महासागर बर्फ में दबा हुआ है, अर्थात उस पर बर्फ जमी हुई है। 14 का बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 15, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, 4 महासागर आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें यदि हम हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर ये सामने दिए हुए हैं और अंटार्कटिक महासागर। तो अंटार्कटिक महासागर जो पहले हमने आपको बताया था कि अंटार्कटिक महासागर बर्फ में दबा हुआ है और उस पर बर्फ है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 16, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल है? तो पृथ्वी पर 71.8% जल है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना भाग स्थल है? तो 29% शेष भाग बचता है, तो 29% इसका ए सही ऑप्शन होगा, जो स्थल भाग होगा। मानचित्र पर उत्तर दिशा सामान्यतः किस ओर दिखाई जाती है? तो जब भी हम सभी लोग मानचित्र बनाते हैं तो मानचित्र में हमेशा उत्तर दिशा ऊपर की ओर बनाई जाती है। 18वें का ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 19वां, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के साथ में चंद्रमा को प्राकृतिक उपग्रह माना जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक और केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो सूर्य एक तारा है और सूर्य पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, और बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के ध्रुव कितने हैं? तो पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, अर्थात 2 ध्रुव है, इसका सही ऑप्शन होगा वी। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है? तो ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका डी, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर की ओर अक्षांश पर स्थित है, ये डी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इस प्रश्न को, ये हमारे लिए आईएमपी है। अगला प्रश्न आता है 24, दक्षिणी ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है? तो दक्षिणी ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है, ये जानना है हम लोगों को, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 24 और 24 में का ए सही होगा, 90 डिग्री दक्षिणी तरफ। जिस प्रकार से उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर की ओर स्थित है, उसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी तरफ स्थित है। 25वां, मानचित्र बनाने की कला को क्या कहते हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन निकालना है, तो मानचित्र कहा जाता है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य निकटतम तारा है, सूर्य सबसे नजदीक है और ये हमारी गैलेक्सी में सबसे नजदीक का है। हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी जिसे कहते हैं हम लोग, इस आकाशगंगा के सबसे नजदीक है, तो सूर्य सबसे निकट का तारा है पृथ्वी के, और ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो 27 प्रश्न नंबर है सी, पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? और सी, महासागर होने की वजह से। महासागरों की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ 71% हिस्से पर जल भरा हुआ है, इसलिए पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो यदि हम सूर्य के चारों तरफ ग्रहों को देखें, 8 वर्तमान में ग्रह हैं, तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम को हटा दिया गया है। यम अवांतर ग्रह क्षुद्र ग्रह हो गया, वर्तमान में 8 ग्रह हैं,
तो पृथ्वी सूर्य से वी अर्थात तीसरे नंबर पर स्थित होगी। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोब पर देशांतर की मुख्य रेखा कौन सी है? तो 29वां का सी होगा, प्रधान मध्याह्न रेखा होती है ग्लोब पर देशांतर की मुख्य रेखा है। प्रत्येक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और हमारा भारत 81.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ स्थित है भारत, अर्थात प्रधान मध्याह्न रेखा इसका सही ऑप्शन होगा। अंतिम प्रश्न, भूगोल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 30 का ए, भूगोल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, मानव भूगोल और प्राकृतिक भौतिक भूगोल के रूप में, अर्थात 2 भाग है इसके। एक इसका प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत हम कह सकते हैं इसको कि मानव भूगोल एक होगा, एक भौतिक भूगोल होगा। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल 2 भाग होंगे, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इन सारे प्रश्नों को समझने के लिए आप, यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं।